वला तुअस्सिरुहुम बिल खैर। नजासत के चंद अहम अहकाम। सवाल 114 है कि नमाज और तवाफ़ में किन चीज़ों का पाक होना शर्त है। नमाज और तवाफ़ वाजिब हो या मुस्तहब, यानी नमाज भी मुस्तहब भी हो। तवाफ़ का क्या मतलब? तवाफ़ जो काबे के इर्द-गिर्द करते हैं, 7 चक्कर लगाना, ठीक है। और इसी तरह नमाज के भूले हुए अज्ज़ा जैसे तशहुद वगैरह, या नमाज में कुछ अज्ज़ा अगर भूल जाएँ तो आगे बहस आएगी कि उनकी नमाज के बाद क्या होती है, क़ज़ा होती है। तो नमाज ख़त्म हो गई, आपने तशहुद की क़ज़ा करनी थी, तो उस दौरान भी शर्त है कि बदन और बदन के तमाम बाल, नाखून वगैरह और कपड़े, ख़्वाह वो शर्मगाह छुपाने के लिए हों या इसके अलावा ये सब पाक हों, ठीक है जी। इन सब चीज़ों को क्या है, पाक होना ज़रूरी है। सवाए इसमें एक बात होती है फ़िक़्ही किताबों में कि मसलन ये जो अज़ारबंद है, जिसे हम नाड़ा कहते हैं, या बेल्ट हो गया या छोटा रुमाल हो गया, अगर ये नजिस है जो शर्मगाह को कवर पूरा नहीं करता तो फिर क्या है, उससे नमाज हो जाती है, इसमें मुश्किल नहीं, ठीक है। शलवार का जिस तरह ये नाड़ा हाँ, अगर ये नजिस है तो हो जाएगी नमाज, ठीक है। या टोपी क्या है नजिस हो, फ़र्ज़ करें, हाँ। वो चादर जो अमूमन सर्दियों में ओढ़ी जाती है वो लिबास शुमार होती है। अब इन्होंने कहा ना कि लिबास का पाक होना ज़रूरी है, तो लिबास के अलावा मुमकिन है एक इंसान वैसे ही कपड़ा अपने ऊपर डाल दे, ठीक है। तो जी अगर इसे इस अंदाज से ओढ़ा जाए कि उर्फ़न इसे लिबास शुमार की जाता हो, ठीक है, वो लिबास है और ज़रूरी है कि वो पाक हो, अबा वगैरह ये चीज़ें लिबास शुमार होती हैं। अलबत्ता अगर सिर्फ़ ऊपर रखी जाए, जिस तरह वो कंधे वगैरह पर रखते हैं हमारे मियाँ वाली में, कि उर्फ़ आम उसे लिबास शुमार ना करता हो तो वो लिबास नहीं है। तो इस सूरत में अगर वो नजस हो तो नमाज बातिल नहीं होती है। फ़कत कंधे पे रखी हुई है या गले में लटकाई हुई है तो वो फिर लिबास शुमार नहीं होगी, फिर वो अगर नजस है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि लिबास का पाक होना क्या शर्त है। ये लिबास में है ना। हाँ, ये लिबास, क्योंकि ये लपेटा जा रहा है, उड़ा जा रहा है, जो मफरल है, शाल है। ज़्यादातर आपने पहना हुआ है, ज़्यादातर। अच्छा जी, क्या नमाज के लिए ज़रूरी है कि नमाज पढ़ने की जगह पाक हो, यानी जिस जगह पे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना ज़रूरी है? कहते हैं नहीं, यानी जिस जगह पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, बल्कि सिर्फ मकाम सजदा, यानी इतनी जगह जिस पर पेशानी रखने का नाम सिद्ध करे। अब वो सजदगाह कितना होना चाहिए, इसमें सही सिस्तानी और फुकाहा क्या है कि बस ये सिद्ध करे कि आपने नीचे पेशानी रखी है उस चीज़ के ऊपर, और वो अरबी का लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल किया, शायद रवायत के अल्फाज भी हैं कि बेतरफ़िल अनमुला, ये जो उंगली होती है इसका जो किनारा होता है सामने वाला, इतनी मकदार में, यानी एक तस्बीह का दाना आप कर लें, तस्बीह के दाने जितना अगर आपका सजदगाह पाक है, उसके ऊपर आपकी पेशानी आ रही है, चाहे बाकी चीज़ नजस है, तो आपकी नमाज क्या हो जाएगी। वैसे अगर इतनी मतलब सजदगाह का वैसे मकदार है, हाँ वैसे इतनी मकदार है, वैसे इतनी मकदार है तस्बीह के दाने जितनी, एक जो उंगली की आखिरी मकदार है उस जितनी, एक किनारा जो उंगली का है उस जितना। लेकिन इसमें वो चीज़ ज़रूरी होती है कि वो जो आपके बदन जो है वो तर ना हो, गीला ना हो, या वो जगह गीली ना हो, क्योंकि तर और गीली होगी तो वो क्या हो जाएगा, वो नजस हो जाएगा ना, कपड़ा और बदन नजस हो जाएगा। खुश्क अगर हो तो कोई इशू क्या इसमें नहीं है, सिर्फ सेम हो तो फिर भी कोई मसला नहीं। हाँ, फ़कत जो सेम है जिससे वो इंतकाल नहीं होती, तरी ट्रांसफ़र नहीं होती, तो फिर भी क्या कोई मसला नहीं। तो इसके अलावा किसी जगह का पाक होना शर्त नहीं है, फ़कत वो जो पेशानी जहाँ पे रखी जा रही है सजदगाह, उसकी भी इतनी मकदार के जिसके ऊपर सजदा हो जाता है उसका पाक होना ज़रूरी है, बाकी चीज़ नजस हो तो उसका ज़रूरी नहीं है। ये मसला जो है वो ऑस्ट्रेलिया से किसी ने पूछा था कि वो जिस कंपनी में काम करते हैं तो वो क्या नाम है, मुतासिब लोग हैं, और वो मुसलमान को जो है वो नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं देते वहाँ पे, अगर आप नमाज़ उनके सामने पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ने देते, इजाज़त ही नहीं देते। तो वो कह रहा था कि मैं जो है वो वॉशरूम में नमाज़ पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता। अब वॉशरूम क्या है, वो कह रहा है नजस होता है फ़र्ज़ करें, तो मैं कैसे नमाज़ पढ़ूँ, ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि आप नीचे फ़र्श खुश्क कर लें, ठीक है, और टिशू पेपर वगैरह रख लें उसके ऊपर, तो आप नमाज़ पढ़ लें, इस पर क्या इशू है, हाथ वगैरह गीले ना हो, यानी खुश्क जगह फ़र्श खुश्क कर लें, उसके ऊपर नमाज़ पढ़ लें, कोई इशू नहीं। वो कहता है वो फ़र्श तो नजस होगा, फिर कि नजस होता रहे, फ़र्श अगर नजस हो रहा है आपकी नमाज़ हो जाएगी, फ़कत जो आप सजदगाह रख रहे हैं वो तो पाक है आपका, ठीक है। फ़कत मकाम सजदगाह का पाक होना क्या शर्त है, पूरी ज़मीन का पाक होना क्या शर्त नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मसलन जहाज़ में एक दफ़ा नमाज़ पढ़ने का मौका मिला, ठीक है, यानी ऐसी वो नमाज़ पढ़ी कि जो ना ज़मीन पे थी, ठीक है, ना जो है आसमान पे थी। तो उसमें अब वो क्योंकि कुर्सियों के दरमियान तो नहीं पढ़ सकता, तो वो मैं उसको कहा जो वहाँ पे काम कर रहा था, वो मुझे पीछे किचन में ले गया। किचन में अब उनका जो था वो शराब की बोतलें वगैरह सारी पड़ी हुई थी, तो वो जो उनकी एक एयर होस्टेस थी वो कह रही है कि जगह क्या नजस है, तो आप कैसे पढ़ेंगे नमाज़, ठीक है, कि नमाज़ हो जाएगी आपकी।
तो उसमें क्या हो जाएगी। यानी अगर वो जगह नजस हो, नीचे खुश्क है, फ़कत सही जगह आप सही जगह पे कर रहे हैं, तो नमाज क्या हो जाएगी, इसका कोई इशू क्या नहीं है। तो इसी तरह के और भी क्या और जदीद आपको मसाइल मिल जाएंगे। तो आपने उसमें यही कायदा कुलिया देखना होता है कि बस सजदा करने की जगह क्या हो, पाक हो, तो बाकी क्या है, नमाज हो जाएगी। अगर इंसान इस बात से जाहिल हो कि नमाज में बदन और जाए सजदा का पाक होना शर्त है और फिर वो नजस कपड़ों या बदन से नमाज पढ़ ले, तो आया वो नमाज काफ़ी सही है या बातिल। यानी इस मसले को हम यूँ भी बयान कर सकते हैं कि एक बंदे की जो है वो शलवार फ़र्ज़ करें नजस थी या कपड़े नजस थे, तो वो उसने नमाज़ पढ़ ली, बाद में पता चला कि ये तो भी नजस था, ठीक है, या बदन क्या है नजस था, पाक करना याद ही नहीं रहा, वज़ू कर लिया, नमाज़ पढ़ ली, बाद में क्या है पता चला कि ये तो क्या नजस था, ठीक है। या फ़र्ज़ करें कि अच्छा ये बात तफसील आ रही है, कहते हैं कि ये जो जहालत है ना कि आपको पता नहीं था कि कपड़ा पाक है या नजस है, जहालत की दो किस्में हैं, एक जाहिल क़ासिर होता है, एक जाहिल मुक़स्सिर होता है, क़ासिर और मुक़स्सिर, ठीक है जी। अब मुक़स्सिर इसमें फ़ाइल का सीगा है, क़ासिर भी इसमें फ़ाइल का सीगा है। मुक़स्सिर कहते हैं उर्दू में अगर इसका हम तर्जुमा करें, कोताही करने वाला, ठीक है, और क़ासिर है कि जो कोता है, शुरू से बेचारा क्या है, कोता है, कोताही की नहीं है उसने, खुद ही है ही वो इस तरीके से क्या है, क़ासिर है। हाँ, मसलन वो एक फ़िक़्ह में इस्तिलाह इस्तेमाल होती है अमवालुल क़ासिरीन, क़ासिरीन के जो माल हैं इसमें आप तसर्रुफ़ नहीं कर सकते। क़ासिरीन से क्या मुराद देते हैं, नाबालिग बच्चा, मजनून, कि जो बेचारा अहल ही नहीं है, तो उसका जो माल वगैरह पड़ा हुआ है आप उसके अंदर तसर्रुफ़ नहीं कर सकते, फ़कत जो उसका वली और सरपरस्त होगा उसको भी ख़ास मौरद में क्या उसमें तसर्रुफ़ करने की इजाज़त है, ठीक है जी। तो क़ासिर यानी एक कोता बंदा के जो बेचारा है। मुक़स्सिर क्या मतलब नहीं, वो जानबूझ के क्या कोताही कर रहे हैं। तो जाहिल क़ासिर कहेंगे कि वो जाहिल जिसकी जहालत को शरीयत ने माफ़ किया है, ये बेचारा नातवां था। मसलन एक इंसान ने किसी भरोसेमंद आदमी से सुनता है कि कपड़ों का पाक होना नमाज में शर्त नहीं है, उसने अपनी तरफ से तहकीक की, पूछा, फिर बाद में उसे इल्म होता है कि उसने गलत बताया था, तो वो जाहिल क़ासिर शुमार होगा, भाई इसने कोताही तो नहीं की, ये तो कोता बेचारा ठहर गया। तो इस सूरत में कहते हैं कि उसकी वो गुज़श्ता नमाज सही मानी जाएगी। यहाँ पे दो लिखा हुआ है, वो गुज़श्ता नमाज सही मानी जाएगी। यानी क्या मकसद हो गया कि जाहिल क़ासिर जो होता है नमाज की शराइत से बाद में से पता चले कि ये तो नमाज की शर्त थी, तो उसकी नमाज क्या होती है, सही होती है। क़ासिर के लिए क्या है, छूट है। लेकिन जो जाहिल मुक़स्सिर है, यानी वो जाहिल कि जिसकी जहालत नाकाबिल माफ़ी हो, मसलन एक इंसान शराइत नमाज सीख सकने के बावजूद आमदन नहीं सीखता, ठीक है, और जाहिल रहता है और यूँ ही कुछ साल नजस कपड़ों में नमाज़ पढ़ता रहे, तो एहतियात लाजिम की बिना पर उसकी नमाज़ बातिल होगी और उसकी क़ज़ा क्या वाजिब है। अच्छा, ये सारा मसला जो है वो हुक्म शरी ना जानने का है, ठीक है। अभी जो शुरू में मैंने मिसाल थी वो हुक्म शरी की मिसाल नहीं थी, हुक्म शरी का पता है लेकिन भूल गया है, वो अभी के आगे डिस्कस करेंगे। तो यानी ये एक मसला हम यूँ डिस्कस कर सकते हैं कि एक इंसान ऐसा आपके पास आता है कि जिसे पता ही नहीं है कि जो है वो नजस कपड़ों में नमाज होती है या नहीं होती, वो ये समझ रहा है कि नजस कपड़ों में नमाज हो जाती है, ठीक है। तो बाद में उसे शरई मसले का पता चलता है तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है। तो आप ये देखेंगे कि क्या वो एक ऐसा बंदा है कि जो शरीयत को अहमियत ही नहीं देता, कभी मसले उसने सीखी नहीं है। अगर ऐसा बंदा है तो वो मुक़स्सिर कहलाएगा, तो उसकी नमाज क्या होगी, बातिल होगी, उसे दोबारा पढ़नी पड़ेगी, उसे कहेंगे भाई नमाज़ों की क़ज़ा करो। अगर वो क़ासिर है, क्या मतलब, यानी जो अपने तक जो उसकी मालूमात थी लोगों से पूछता रहा, ठीक है, दीन को उसने सीखा भी सी अपने तौर पर, लेकिन उसको गलत मसला पहुंचा, ठीक है, तो फिर ये क़ासिर होगा, तो इसकी नमाज की गुज़श्ता क़ज़ा वाजिब नहीं होगी, वो सही शुमार हो जाएगी। अब ये जो 118 नंबर वाला मसला है वो ये है कि अगर नमाज़ पढ़ने के बाद इल्म हो कि नजस कपड़ों या बदन वगैरह में नमाज़ पढ़ ली है, यानी इससे मसले का पता है लेकिन हुक्म से जाहिल है, यानी पहले वाले को फ़िक़्ह इस्लाम में कहते हैं हुक्म शरी से जाहिल, दूसरे वाले को कहते हैं हुक्म शरी का पता है लेकिन मौजू से जाहिल है। ये तो उसे पता है कि शरीयत का हुक्म यह है कि नजस कपड़ों या नजस बदन में नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन अब ये वाला नजस कपड़ा है या नहीं है इस बात से वो जाहिल है, नहीं पता उसे। और नमाज़ पढ़ने के बाद पता चला कि भाई मेरे कपड़े तो नजस है, मेरा बदन तो क्या नजस था, तो क्या उसकी नमाज़ बातिल होगी। कहते हैं कि अगर नमाज शुरू करने से पहले शक तक भी ना हो, कोई शक वगैरह भी नहीं है कि कपड़े नजस हैं, कि वो नजस है, कि वो नजस है, यानी क्या मतलब, यानी वो कपड़े या बदन नजस है, और इसी हालत में नमाज़ पढ़ ले और बाद में पता चले कि नमाज के वक्त लिबास नजस था, यानी ये बाद में नजस नहीं हुआ, बाद में पता चले कि ये तो नमाज के दौरान ये नजस था जी, तो उसकी नमाज सही है। यानी क्या मतलब, यानी शुरू से कुछ भी पता नहीं है, शुरू से लेकर अब तक नमाज मुकम्मल होने तक वो जाहिल था। और इसी तरह अगर कबल अज़ नमाज शक निजासत का हो, यानी नमाज से पहले उसे शक है कि कपड़े नजस हैं या पाक है, शक हो गया, उससे पता नहीं धोए थे या नहीं धोए थे, और वो मुतालिका जगह को टिटोले यानी उसे तहकीक करके देखे कि निजासत लगी हुई या नहीं लगी हुई, और तहकीक करने के बाद उससे निजासत का पता ना चल सके और फिर नमाज के बाद पता चले कि ये निजासत तो लगी हुई थी,
तो इस सूरत में भी उसकी नमाज क्या है, सही है। ठीक है। फिर किसकी बातिल होगी, बातिल इस बंदे की होगी। लेकिन अगर नमाज से पहले शक होने के बावजूद तलाश निजासत किए बगैर, शक था कि कपड़े नजस हैं या पाक हैं लेकिन उसने तहकीक नहीं की, देखे नहीं है, तलाश निजासत किए बगैर नमाज पढ़ ली और फिर बाद में पता चले कि निजासत थी, तो एहतियात की बिना पर दोबारा नमाज पढ़ना वाजिब है। वक्त हो तो अदा करेगा और वक्त ना हो तो नमाज की क्या करेगा, क़ज़ा करेगा। ठीक है, वाज़ेह मसला इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगर दौरान नमाज पता चले कि निजासत लगी हुई है और ये एहतमाल हो कि नमाज शुरू करने से पहले वो निजासत थी, तो क्या हुक्म है। अगर वक्त इतना वसी हो कि नमाज तोड़ कर निजासत पाक करके कम से कम एक रकत नमाज वक्त में अदा कर सकता हो, तो एहतियात वाजिब के बिना पर ऐसे ही करे, यानी नमाज तोड़ दे, कपड़ा पाक करे और एक केयर नमाज पढ़ ले। चाहे एक रकत नमाज के अंदर वक्त के अंदर आ जाएगी, बाकी क्या है वो वक्त के बाहर चली जाएगी। और अगर वक्त तंग हो तो वक्त तंग हो क्या मतलब, एक रकत भी उसके अंदर ना हो सकती हो, तो अगर मुमकिन हो कि वो लिबास उतार दे, यानी मुमकिन है कि उसने क्या है लिबास उतार दे, कमीज़ पहनी हुई है तो उतार दे, ठीक है, शलवार पहनी हुई है तो नीचे कच्छा वगैरह कोई पहन ले और उतार दे, नमाज के दौरान ही चेंज कर ले, या तब्दील करे, नमाज के दौरान ही तब्दील कर ले, ठीक है जी, यानी वो कच्छा वगैरह शलवार वगैरह उतारे और कोई चीज़ है तो ऊपर क्या फ़ौरन बांध ले, ठीक है जी, या पाक करे, या नमाज के दौरान ही पाक करे, साथ बेसन वगैरह लगे हुए उसी दौरान ही क्या है किबला रुख से ना मोड़े, पाक करे। और ऐसा करने से नमाज के मुनाफी अफ़ाल अंजाम ना देना पड़े। नमाज के मुनाफी अफ़ाल कौन से होते हैं, किबला से रुख फेरना, ज़्यादा हरकत करना, ठीक है, तो ज़रूरी है कि यही करे और नमाज मुकम्मल करे। लेकिन अगर ऐसा करना मुमकिन ना हो तो यूं ही नमाज पढ़े, यानी उसकी नमाज फिर सही हो जाएगी, क्योंकि वक्त तंग है और एहतियात मुस्तहब है कि उसकी क़ज़ा भी करे, ठीक है जी। अगर दौरान नमाज निजासत का पता चले और इल्म हो कि नमाज शुरू करने के बाद क्या निजासत लगी है, तो क्या हुक्म है। अगर मुमकिन हो कि नमाज की हालत में कपड़े तब्दील करे या पाक करे और मुनाफी नमाज भी अंजाम ना दे, तो ऐसा करना ज़रूरी है। और अगर ये मुमकिन ना हो और वक्त वसी हो तो नमाज पाक कपड़ों का दोबारा अंजाम दे, और अगर वक्त तंग हो तो ऐसी नमाज अदा करे और क़ज़ा भी वाजिब नहीं है, यानी पहली वाली क्या है बिल्कुल सारी सूरतें हैं, कोई नई बात क्या है इसमें नहीं है। अच्छा जी, अगर नमाज से पहले कपड़े या बदन की निजासत का इल्म हो और फिर भूल जाए और यूं ही नमाज अदा करे, तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है। यानी पहले उसे पता था कि शलवार नजस है, फिर लेकिन जब नमाज का टाइम हो तो उसने ऐसी नमाज पढ़ ली, भूल गया, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर लापरवाही और निजासत को अहमियत ना देने के बायस भूला है, यानी एक बंदा लापरवाह है, नजस कपड़ों में फिरता रहता है, कोई टेंशन नहीं है उसको, ठीक है, तो एहतियात लाजिम की बिना पर उसके लिए ज़रूरी है कि दोबारा नमाज पढ़े। लेकिन एक बंदा क्या नहीं, वो टेंशन लेता है, वो नजस कपड़े नहीं पहनता, फ़ौरन चेंज करता है, लेकिन उस दिन हुआ ऐसा कि वो क्या भूल गया, ठीक है, तो एहतियात लाजिम। अच्छा, ये जो अहमियत नहीं देता उसके लिए तो क्या है कि नमाज दोबारा पढ़े, खा दौरान नमाज याद है या नमाज के बाद, हत्ता अगर वक्त गुजरने के बाद भी याद है तो क़ज़ा करना ज़रूरी है। और अगर लापरवाही के अलावा किसी और वजह से, मसलन किसी अहम काम में मशगूल होने के बायस भूला हो, ठीक है, तो उसका हुक्म वही है जो सवाल नंबर 5 के जवाब में ज़िक्र हुआ है। या नमाज के दौरान पता चल गया ना, नमाज के दौरान पता चले तो क्या करे, ठीक है, अगर टाइम वसी है तो फ़ौरन चेंज करे कपड़े शपड़े, टाइम वसी नहीं है, ठीक है, तो फिर नमाज के दौरान क्या चेंज कर सकता है तो करे, नमाज के दौरान चेंज नहीं कर सकता तो फिर क्या है जाने दें। अगर नजस लिबास को पाक करे और मुतमईन हो जाए कि पाक हो गया, ठीक है, और इसी में नमाज अदा करने के बाद इल्म की निजासत बाकी रह गई, तो इसकी नमाज के क्या हुक्म है। कहते हैं इसकी नमाज सही है। इंसान ने कपड़े धोए वॉशिंग मशीन में, पाक कर लिए, बाद में नमाज़ें शमाज़ें पढ़ ली, बाद में देखा कि भाई शलवार शरीफ पे तो क्या है निजासत लगी हुई है, तो उसकी सारी नमाज़ें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। अच्छा, एक पढ़ लेते हैं। अगर किसी के पास सवाए नजस लिबास के कोई दूसरा लिबास ना हो तो क्या हुक्म है। भाई एक ही लिबास है, वो क्या है नजस है, कोई और लिबास भी नहीं है, वो पहना हुआ है, ठीक है। अगर वो ये मसला कहाँ पे पेश आता है, सफ़र में पेश आता है, दूर दराज पहाड़ों पे निकल गए वहाँ पे पेश आ गया ये मसला, ठीक है। अगर इसको उतारना नामुमकिन हो, मसलन शदीद सर्दी के बायस, तो इसी में नमाज सही है और क़ज़ा वाजिब नहीं है। लेकिन अगर उतारना मुमकिन हो तो इसी में नमाज पढ़े, क्या कहते हैं माजरत, अगर उतारना नामुमकिन हो, मसलन शदीद सर्दी के बायस, तो इसी में नमाज सही है और क़ज़ा वाजिब नहीं है। ये कहता है मैं नहीं उतार सकता, शदीद सर्दी है, बुखार हो जाएगा। लेकिन अगर उतारना नामुमकिन ना हो, यानी मुमकिन हो, नामुमकिन ना हो यानी मुमकिन हो, जी, यानी नामुमकिन ना हो तो इसी में नमाज पढ़े। हाँ, नामुमकिन यानी मुमकिन हो, सीधा इसके सही लिखते
6 पता यार, लिखा तो मैंने था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अगर उतारना मुमकिन हो तो इसी में नमाज पढ़े। आप ना जो है मुमकिन के साथ मिला रहे हैं। यानी उतारना मुमकिन हो यूँ कह दे तो इसी में नमाज पढ़े। अलबत्ता एहतियात मुस्तहब ये है कि इस सूरत में एक नमाज इसी नजस लिबास में और दूसरी नमाज बरना हालन पढ़े। ये एहतियात मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। यानी दोनों सूरतों का एक ही हुक्म है। उतारना नामुमकिन है तो उसी में नमाज सही है, ठीक है, और अगर उतारना मुमकिन है तो फिर भी उसी में सही है, फ़र्क तो ना हुआ। बरना नमाज भी पढ़ सकते हैं। हाँ, इस सूरत में एहतियात मुस्तहब है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, हो सकता है शरीयत इस चीज़ को ज़्यादा फोकियत देती हो, उसमें फिर क्या होता है, हाथ वगैरह से शर्मगाह छुपानी होती है, ठीक है। तो हमें पता नहीं है कि आया शरीयत इस चीज़ को फोकियत देती है कि आप पाक बदन के साथ नमाज पढ़ें और नजस कपड़े के साथ नमाज ना पढ़ें, यह शरीयत इस बात को अहमियत देती है कि बदन को छुपा कर पढ़े, बदन छुपा चाहे नजस ही क्यों ना, दोनों को पता नहीं है, ठीक है। तो फ़कीह ने जो है तहकीक की, उससे ये पता चला कि नहीं, बरना के साथ जो है वो अहमियत नहीं देती। शरीयत कहती है लिबास होना चाहिए चाहे नजस ही क्यों ना। तो सही साल ने क्या फतवा दिया कि भाई नजस लिबास में क्या नमाज पढ़ ले। लेकिन एक एहतमाल ये भी मौजूद है कि मुमकिन है कि शरीयत ये कहती हो कि भाई वैल्यू क्या है कि पाक आपका बदन होना चाहिए, पाक होना चाहिए, तो फिर एहतियात मुस्तहब क्या है कि एक वरना भी पढ़ ले, ठीक है, ताकि दोनों सिस्टम क्या ठीक हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।